ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सं सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यम अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन मिला है तो आज इसका उपयोग करें। आज विक्रम संवत 2081 पौष मास कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है। ये दोपहर को 3:17 तक है और ये देवी उपासना की तिथि है। स्वाति नक्षत्र आज रात्रि कल सुबह रात्रि 2:33 तक
उसके बाद विशाखा नक्षत्र लग जाता है। आज है मंगलवार और मंगल देव हनुमान जी की आराधना उपासना का दिन है और शिशिर ऋतु चल रही। यहाँ रात्रि का न्यूनतम तापमान 8 डिग्री रहा है और दिन का अधिकतम तापमान 24 डिग्री। वायु की गति 6 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2025 21 जनवरी 21 जनवरी 2024 सुबह के 7 पौने 7 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष चल रहा है। 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 10 विभूति योग के श्लोक नंबर 6 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और करवावे और यह अपना परमार्थ सिद्ध कर। शुद्ध सात्विक सूक्ष्म विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 के विभूति योग में 6ठे श्लोक पर विवेक विचार किया था, जिसमें भगवान कहते हैं कि उनके मानस संकल्प से सप्त ऋषि, 4 महर्षि और 4 मनु की उत्पत्ति, उसी के ये सारी संसार की प्रजा, यानी सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई उसी के बारे में कहें, जिसके माध्यम से सारा संसार की उत्पत्ति हुई। तो उसमें भगवान ने कहा महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता ये लोक इमा प्रजा। तो 7 ऋषि जो है ये हमारे मूल मनुष्य जिसको कर्म प्रधान, जो कर्म कांड पूजा पाठ धर्म अधर्म का अभ्यास करने वाले
ये 7 ऋषि के साथ ही सृष्टि में मनुष्य सृष्टि का जो कर्म का विभाग प्रारंभ, धर्म कर्म, और ये 7 ऋषि सप्तर्षि हम कहते हैं ना, भृगु, मरीचि, अत्रि, पुलत्स्य, पुलह, क्रतु और वशिष्ठ। तो लोग पूछते आपका गोत्र कौन सा है, तो वो मूल आप जहां आपका प्रारंभ हुआ तो वह ऋषि कहे जाते हैं। वो भगवान के संकल्प से भगवान से उत्पन्न हुए। अच्छा, फिर महर्षि कहा 4, जो सनक, सनंदन, सनत और सनातन, ये निवृत्ति मार्गी थे, निवृत्ति परायण, भगवान से ही उत्पन्न। तो भगवान ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुए, निवृत्ति परायण, ये सारे। उसके बाद मत वजन कर अभी। ये रानी का ऑडियो चालू है, बंद करे आवाज। तो वो जो निवृत्ति परायण 4 महर्षि कहे गए, और उन्होंने निवृत्ति मार्ग चलाया, जो सन्यास हम कहते हैं ना, निवृत्ति मार्ग एक प्रवृत्ति मार्ग है, धर्म अधर्म सकाम कर्म आदि सप्तऋषि। और सृष्टि का जो सर्जन हुआ, 4 प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीव उत्पन्न हुए, तो ये इसमें मनवह का, कि मनु वैसे सृष्टि के सर्जन के मुख्य प्रारंभ मूल, जहां से सृष्टि का प्रारंभ हुआ। ये सारे भगवान के, जैसे आप संकल्प करते हो तो संकल्प से सृष्टि होती है, वैसे भगवान यहाँ कहते हैं कि मेरे मानस संकल्प से ये सृष्टि का प्रारंभ हुआ। उसमें कुछ भगवान को करने की मटेरियल लाने की जरूरत नहीं। जैसे आप स्वप्न है, स्वप्न का आपको सर्जन होता है, आप तो आपके मानस आ जाता, आप रोज स्वप्न का सर्जन करते हैं, तो स्वप्न की सृष्टि है वो कैसे उत्पन्न हुई, आपके मानस आ जाता, मानस से उत्पन्न हुई। वैसे ही परमात्मा ने ये सृष्टि उत्पन्न की, अपने मानस सृष्टि परमात्मा की है, और उसी का ये सारा संसार है। ये शा लोक इमा प्रजा, ये सारी प्रजा उसी के है संपूर्ण। जो प्रजा में सब ले लेना, 84 लाख योनि, जितने वृक्ष है, प्राणी जीव है, सारे 84 लाख जीव सब उन्हीं की प्रजा है, उन्हीं से उत्पन्न। अब ये जो हमने विचार किया था कि मानसा जाता, तो भगवान के मानस से उत्पन्न हिरण्य ब्रह्मा जी सबसे पहले, और ब्रह्मा जी के मानस संकल्प से ये सारे ऋषि सप्तर्षि 4 महर्षि और 4 मनु प्रकट हुए। जब परमेश्वर समष्टि अंतकरण वाले होते हैं ना, तब उसे ब्रह्मा कहते हैं। समष्टि मन कहो, समष्टि अंतकरण कहो, तब वो ब्रह्मा कहे जाते। और वही जब व्यष्टि अंतकरण वाला हो तो उसे जीव कहते। जैसे हम जाग रहे हैं तब हम ही सपना देखते हैं, और हमको ही गहरी नींद आती है, तो तीनों में कौन है, आप ही तो है ना। जब आप जागते हो तो आप जागृत जगत का अनुभव करते हो, जब आप सो गए तो स्वप्न जगत का अनुभव, और फिर सुषुप्ति गहरी नींद, 3 अनुभव रोज प्रत्येक मनुष्य करता है, प्रत्येक जीव। वो मनुष्य तीनों अवस्थाओं में जाता आता रहता है, तो व्यष्टि हो गया मनुष्य व्यक्तिगत।
ऐसे ही परमात्मा तीनों अवस्था समष्टि रूप से जो होते हैं, तो व्यष्टि जो जीव अवस्था है उसको जागृत अवस्था को जीव कहते हैं, व्यष्टि स्वप्न अवस्था को तेजस कहते हैं, और व्यष्टि सुषुप्ति अवस्था को प्राज्ञ कहते हैं। ये व्यष्टि हो गया संसार। अब समष्टि संसार जो है वो समष्टि ब्रह्मा से उत्पन्न होने वाला, तो उसमें समष्टि संसार में जो जागृत संसार है ना, समष्टि जागृत, उसको विराट कहते, हिरण्यगर्भ, विराट। और जो समष्टि स्वप्न संसार है उसे हिरण्यगर्भ कहते हैं, और जो समष्टि सुषुप्ति संसार है वह ईश्वर कहा है। तीनों नाम पड़े। समष्टि जागृत वाले को परमेश्वर को विराट कहे, आखा समष्टि जागृत अवस्था को धारण करने वाला विराट, विराट हो गया। जिसमें सारे स्थूल शरीर वाला, सारी स्थूल सृष्टि उसका समष्टि शरीर है ना, सारी जागृत अवस्थाओं को वह वैसे ही अनुभव करता है जैसे हम अपनी जागृत अवस्था को अनुभव करते हैं। फर्क इतना है कि हम जागृत अवस्था के अंदर एक मनुष्य जीव रूप में एक शरीर मात्र का अनुभव करते, उसमें मैं का अनुभव, और वो समष्टि शरीरों में मैं का अनुभव, समष्टि मैं। तो सभी जीवों में, सात सृष्टि के जितने भी है उसके समष्टि मैं में वह अभिमान करते, इसीलिए उसे हिरण्यगर्भ कहते। व्यष्टि सूक्ष्म अभिमानी को तेजस कहते। स्वप्ने के अंदर जैसे मन की सब विषय हमें दिखाता है, कौन दिखाता है स्वप्न आपको? आपका ही मानस आ जाता, आपके मन से ही आपकी स्वप्न सृष्टि उत्पन्न हुई है। वैसे ही परमात्मा के मन से ही ये समष्टि सृष्टि, समष्टि मन प्रधान उपाधि है। तो स्वप्न के अंदर हम निर्माण करते हैं तो कोई वस्तु लाने की जरूरत पड़ती है क्या? आप स्वयं अपने मन से निर्माण कर लेते, वो परमात्मा की उपस्थिति में होता है। कोई बाहर से चीज लाई नहीं जाती, ना उसका कोई भूतकाल है ना भविष्य, वर्तमान में ही वो सृष्टि जैसी है वैसी प्रकट हो जाती है, स्वप्न सृष्टि। ऐसे ही परमात्मा से ये सृष्टि उत्पन्न होती। वैसे मानसा जाता, भगवान कहते ऋषियों को उत्पन्न किया, तो किसी उसके ऋषियों के माँ बाप कोई नहीं थे, ऋषि के माँ बाप स्वयं भगवान। ऋषियों के स्वरूप में भगवान ही प्रकट हुए, वैसे उपाधि लेकर मानस पुत्र कहे जाते। और ये महर्षि जो प्रवृत्ति प्रधान है उसको ऋषि कहते हैं, जो निवृत्ति परायण है उसे महर्षि कहते हैं। और ये मनु जो सृष्टि के मूल आदि। तो इस तरह भगवान ने स्पष्ट कह दिया कि मद भावा मानसा जाता। परमात्मा की ये सृष्टि जो है वो मानस वृत्ति से उत्पन्न हुई है, संकल्प से उत्पन्न हुई है। जैसे जादूगर होता है, जादूगर की जादूगरी कहाँ से उत्पन्न हुई? मानसा जाता, उसके मानस संकल्प से अलग अलग जादूगरी उत्पन्न होती है, और जादूगरी से अनेक प्रकार के जादू के खेल भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे ही परमात्मा जादूगर है, उनकी जादूगरी ये जो है ब्रह्मा, उसके द्वारा ये सारी सृष्टि प्रकट होती है और उस संसार का खेल चलता है। एषा लोक इमा प्रजा, ये जो सारी प्रजा है संसार के अंदर, सभी जीव ले लेना, सभी लोक ले लेना, एक मनुष्य लोक नहीं, मनुष्य लोक में 64 प्राणी, सब सारे लोग, सात ऊपर है,
भूर्भुव सुव मह जन तप सत्यम। और 7 लोक नीचे है, अतल वितल सुतल तलातल रसातल भूतल और पाताल। 14 लोक में सब जगह जितने भी जीव रहते हैं, ये सारे, उनके अंदर जितनी भी प्रजाएं हैं, जीव है, तो सभी लोक में जीव रहते हैं। ऐसा थोड़ी कि हम यहाँ मनुष्य लोक में है, पृथ्वी लोक। तो वे सारे के सारे इन्हीं सप्तर्षि और 4 मनुओं से उत्पन्न हुए हैं। तो वंश परंपरा चली, ये ऋषियों से वंश परंपरा चली, 2 प्रकार की। एक कर्म कांड, कर्म करने वाली वंश परंपरा ऋषियों से चली, और दूसरी महर्षियों से ज्ञान परंपरा चली, संन्यास। जैसे कुल परंपरा, वंश परंपरा और गुरु परंपरा, ज्ञान परंपरा। तो दोनों में वंश परंपरा चलती है, वहां गुरु वंश, गुरुकुल, और यहाँ पितृकुल। तो वंश परंपरा साइड से उत्पन्न होती है। वैसे ही हमारा मानस जगत है, यह सारा ज्ञान से उत्पन्न होता है। ये जो भौतिक जगत है, उसे हम स्वयं देखकर अर्जित ज्ञान तो बहुत थोड़ा होता है। आपको जो संसार के विषय में ज्ञान है, स्वयं अनुभव से नहीं हो। हमें जो भी ज्ञान मिल रहा है, ज्ञान है, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव हो, चाहे परमार्थ हो, वो आपने पढ़ा लिखा इस जन्म में या पूर्व जन्म में, वही ज्ञान है। विज्ञान है, इतिहास है, भूगोल है, पढ़ा हुआ, सुना हुआ, चाहे कुछ पुस्तक पढ़ो, चाहे कान से सुनो, सारी ही ज्ञान परंपरा जो है ना, वो व्यक्तिगत नहीं है, परंपरा से आई है। चाहे भौतिक ज्ञान हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव ज्ञान हो, चाहे परंपरा। मनुष्य के जीवन के अंदर जो भौतिक अध्यात्म दैव परंपरा ज्ञान आ रहा है, वह हमारे अंतकरण में प्रविष्ट होकर रहता है, प्रविष्ट है, अनेक जन्मों के संस्कार है। इसलिए प्रत्येक विद्या के उपदेश के बाद उसकी वंश परंपरा कही जाती, क्योंकि ज्ञान कोई व्यक्तिगत नहीं है ना। ज्ञान किस परंपरा से आया? आपका फिजिक्स का ज्ञान है, तो फिजिक्स का ज्ञान किस परंपरा से आया? योग का ज्ञान है, योग साधना का, तो किस परंपरा से आया? देवी देवताओं का ज्ञान है, तो किस परंपरा से, कहां से आया? और परमार्थ का ज्ञान है, तो किस परंपरा से, कहां से आया? तो ज्ञान परंपरा जानना बहुत जरूरी है। अरे मैंने अपने आप कर लिया, ऐसा कोई कोई ज्ञान नहीं होता अपने आप। लेकिन आजकल तो बुद्धिमान लोग विद्या परंपरा की तरफ ध्यान नहीं देते। कहते मैंने बस अपनी मर्जी से, अपनी बुद्धि से मैंने ज्ञान प्राप्त कर। अरे मूर्ख, तेरी बुद्धि से ज्ञान नहीं होता, ज्ञान परंपरा से आता। लेकिन वो महत बुद्धिजीवी वर्ग है ना आजकल, सब लोग, मैंने अपनी बुद्धि से ज्ञान प्राप्त कर, मैं बड़ा बुद्धिमान, अहंकार, अज्ञान। खास करके कोई भी विषय है, तत्व ज्ञान, जो विषय का तत्व भौतिक प्रत्यक्ष या अनुमान से द्वारा समझा नहीं जा सकता। कोई भी विषय का जो तत्व ज्ञान है, वो प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं समझा जा सकता, अनुमान से भी नहीं समझा जा, क्योंकि वो तत्व ज्ञान है, सूक्ष्म है। कोई भी विषय ले लो, जैसे आप कहो कि ये सूर्य है, तो सूर्य क्या है?
उसका प्रत्यक्ष अनुमान से आप ज्ञान नहीं प्राप्त। सूर्य का सारा देव है, तत्व है, उसको जानने के लिए आपको वेद पढ़ना हो। वेदों में सूर्य के अध्याय है 5, और उसे आप सूर्य के तत्व का ज्ञान प्राप्त। केवल सूर्य जान लिया, प्रत्यक्ष और अनुमान से जान लिया कि हाँ सूर्य ऐसा है अपनी बुद्धि से, तो कोई ज्ञान नहीं हुआ। वो तो एक सामान्य ज्ञान हुआ। सामान्य ज्ञान को ज्ञान नहीं कहा जाता। लोगों को सामान्य ज्ञान बहुत होता है, विशेष ज्ञान, तत्व ज्ञान जिसको हम कहते, ये बड़ा दुर्लभ है। वो तत्व ज्ञान बिना गुरु आचार्य चाय कुछ गरम पानी కూడా अच्छा, इनका ऑडियो चालू है, सबका आवाज आ रही है। जीवी कुमार का ऑडियो चालू है, सुनील ठाकुर का ऑडियो चालू है, माधवी का ऑडियो चालू है, तो इनका डिस्टरबेंस हो रहा है। कृपया अपना ऑडियो बंद करें। उषा मेनन का ऑडियो चालू है, इला जोशी का ऑडियो चालू, बहुत सारे लोगों का भी डिस्टरबेंस आ रहा है। कृपया आप अपना ऑडियो बंद करें। इला जोशी, ऑडियो बंद। अभी इला जोशी का ऑडियो बंद नहीं हुआ। इन लोग डिस्टरबेंस होते हैं, कृपया आप ऑडियो बंद रखें। यहाँ सब सत्संग में डिस्टरबेंस होता है। वैसे आप तो सुनते हैं, आप अपना गपशप भी करते हैं, ध्यान तो पूरा है नहीं किसी को सुनने में। अपना भी दुनियादारी भी करनी है, सत्संग भी करना है, सब करना है। अरे भाई सावधानी से सुनो, ये ज्ञान है, ये कोई संसार नहीं है, दुर्लभ है, लेकिन उसकी महत्ता समझ में नहीं आती। संसार के साथ बैठे हैं ना, इसलिए वहां ये आया वो आया, ये करना है, वो किचन में काम। अरे भाई तुम सत्संग में फिर आधा घंटा बैठो, आपका कल्याण हो, लेकिन वो भी नहीं हो पाता। इतना रहस्यमय ज्ञान चल रहा है, उसकी महिमा समझो। ये कोई सामान्य ज्ञान नहीं, मनोरंजन नहीं कर रहा है। यहाँ तो सावधानी चाहिए, एकाग्रता चाहिए। तो ये जो भौतिक अध्यात्म दैव किसी भी ज्ञान में अपने आप नहीं होता, परंपरा से आता है। तो यहाँ ये मनुष्य को विवेक करना आवश्यक है कि अपनी बुद्धिमानी ना करे। हमें जो ज्ञान मिला है, हमें किसी ने पढ़ाया है, परंपरा है, आचार्य है, गुरु परंपरा है, वंश परंपरा है। जैसे दृष्टांत ले लो कि कोई कहे कि अकबर बड़ा अच्छा राजा था, तो हमें कैसे पता चला? हम तो वो तो अकबर को हुए 200 साल हो गए, हमारे पास साक्षात तो कोई प्रमाण है नहीं देखने का तरीका। किसी ने कह दिया, इतिहासकार ने कह दिया, भाई इतिहास लोग लिखते हैं इतिहास, तो उन लोगों ने बातें कह दी कि भाई अकबर बड़ा अच्छा राजा था, तो हम ऐसे मान लेंगे। लेकिन उसका हमें कोई अनुभव नहीं है। बोले मैं इस सारे इतिहास लिखने वालों की बात नहीं मानूंगा, मुझे साक्षात प्रमाण दीजिए। अब इतिहासकारों ने लिख दिया है, आपके पास साक्षात प्रमाण क्या है? बोले साक्षात प्रमाण एक है कि वह अकबर का मकबरा है, वो वहां जाके उसी कब्र को देखो, उतना ही साक्षात प्रमाण। तो केवल पता लगेगा कि उसकी कब्र है, ये अकबर की कब्र है। यह कैसे पता चला? हम वहां गए, बाकी इतिहास उसने क्या किया वो तो हमें कोई पता नहीं। तो हमें इतिहासकारों से सीखना होगा, या जानना होगा, श्रद्धा करनी होगी, विश्वास करना होगा। इसलिए हम लोगों को संसार में जो भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थिक ज्ञान है, उसमें खासकर ये भौतिक ज्ञान में प्रत्यक्ष अनुमान से देख सकते, भौतिक ज्ञान
लेकिन जब अध्यात्म आता है, दैव आता है, परमार्थ आता है, ज्यादातर ज्ञान ऐसा है जिसे हम प्रत्यक्ष या अनुमान प्रमाण से नहीं जान सकते। उसमें केवल शास्त्र प्रमाण है, शब्द प्रमाण, केवल शब्द ही प्रमाण है शास्त्र। भाई देवता और दैवी शक्ति का ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, अध्यात्म ज्ञान, इसमें कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं या अनुमान भी नहीं कर सकते। वो तो हमें शास्त्र शब्द के द्वारा ही ज्ञान होता है। जो हमारे जीवन में जो ज्यादातर ज्ञान है उसके बारे में प्रत्यक्ष अनुमान दोनों की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अरे मुझे प्रत्यक्ष बताओ, ये अध्यात्म क्या है, ये दैव क्या है, ये परमार्थ क्या है। अरे प्रत्यक्ष कहाँ हो, उसमें तो केवल शब्द ही प्रमाण है, केवल शास्त्र और परंपरा, आचार्य परंपरा से वह ज्ञान हो। इसलिए अधिकतर ये संसार में जो भौतिक में आप प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण ले सकते हैं, लेकिन आध्यात्मिक और दैवी पारमार्थिक विषय ऐसा नहीं है जिन्हें हम प्रत्यक्ष या अनुमान से नहीं जान सकते। वो अध्यात्म ज्ञान, दैवी ज्ञान, परमार्थ ज्ञान, उसमें शास्त्र और आचार्य की आवश्यकता है। हालांकि इस अध्यात्म के विषय में भी अनेक विद्वान आचार्य अनेक कथन करते, इसलिए कुछ वास्तविक पता नहीं चलता कि भाई परमार्थ ज्ञान है, गीता ज्ञान है। अब गीता ज्ञान में 3000 विद्वानों ने अपनी कमेंट्री लिखी है, व्याख्याएं लिखी है। अब उसका यथार्थ विवेक कैसे हो, वास्तविकता का पता नहीं चल पाता। गीता ज्ञान तो बहुत है और लोग पुस्तक भी पढ़ते, बाजारों में करोड़ों पुस्तक बिकती, और अनेक विद्वानों ने अनेक प्रकार की टीकाएं की है, टिप्पणी की है, व्याख्या की है। इसीलिए हमारे सनातन वैदिक धर्म की विशेषता है कि हम कहते हैं कि जो कुछ भी वेद शास्त्र में कहा गया है उसको हम स्वयं स्वानुभव करें। वो कोई काल्पनिक ज्ञान नहीं है, वेदों में जो कहा है वो हम स्वयं स्वानुभव पूर्वक उसे ग्रहण करें। अब उसके लिए ग्रहण करना है, अनुभव करना है, तो वेदों में जो भी कहा कि मन की शुद्धि का साधन क्या है, तो आपको वहां फिर साधना करनी होगी। अब वहां साधना है कि मन को शुद्ध शांत एकाग्र करना है, तो वेदों में शास्त्रों में कहा दैवी गुण लाना पड़ेगा। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, शौच, अपरिग्रह, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान, दया, करुणा, दान, धर्म, तब आपका मन काबू में होगा। अब वो साधना ही नहीं करोगे तो मन कैसे शांत होगा, एकाग्र होगा, शुद्ध होगा। इसीलिए वेद शास्त्रों में निश्चित साधना कही, निश्चित साधना कि एक आपको ये मन को शांत करना है तो दैवी गुण लाना हो, जीवन में धर्म लाना होगा, नहीं तो आपका मन कभी शुद्ध शांत एकाग्र नहीं होगा। साधना को भी नियम संयम पूर्वक करना हो, तब हमें वह अध्यात्म भौतिक दैव का प्रत्यक्ष अनुभव होगा। हमारे सनातन धर्म में किसी भी ऋषि ने ये नहीं कहा कि यह हमने अनुभव किया है और कोई नहीं कर सकता। ये बहुत बड़ी भ्रमणा है। मेरा ज्ञान है, मैंने अनुभव, अरे भाई अनुभव अकेला नहीं होता, समष्टि सबका हो। मुझे लड्डू स्वीट मीठे लगते हैं तो सबको मीठे लगते, ऐसा नहीं कि मुझे एक्सक्लूसिव मीठे लगते बाकी सबको नहीं लगते, ऐसा नहीं।
कोई भी ज्ञान हो, जो मुझे अनुभव हुआ है वो सबको अनुभव हो सकता है। ये हमारे ऋषि मुनियों की है कि भाई स्वयं का अनुभव केवल स्वयं तक सीमित नहीं, सबका अनुभव हो सकता है यदि वो उस प्रकार से साधना करे, तप करे, धर्म करे, दैवी गुण लाए, तो उसे वो अनुभव हो सकता है। इसलिए हमारे आचार्य स्वामी एक जगह लिखते हैं कि हम सभी मनुष्य की 5 उंगलियां होती है, लेकिन कोई कोई मनुष्य को, मैंने एक को देखा था कि वो 6 उंगली वाला, 6 उंगली वाला को छंगा कहते, छंगा। कोई कोई 6 उंगली वाला, कोई लाखों में करोड़ों में कोई एक मनुष्य होता है जिसकी ये 6 उंगलियां होती है। छंगे को असामान्य मनुष्य माना जाता है क्योंकि असामान्य है। 5 उंगली वाला मनुष्य सामान्य माना। तो इसी प्रकार कोई कहता है कि ये ज्ञान केवल मैंने ही अनुभव किया है, कोई दूसरा नहीं कर सकता, तो इसका मतलब हुआ कि वो मनुष्य के मानसिक गड़बड़ी है। मेरा अनुभव केवल मेरा नहीं है, इस ज्ञान का अनुभव कोई भी कर सकता। जिस भौतिक अध्यात्म दैव परमार्थ ज्ञान का एक व्यक्तिगत अनुभव नहीं, वो समष्टिगत। लेकिन वो कहे मैंने अनुभव किया है और दूसरा नहीं कर सकता, मैं योगी हूं, मैंने जो अनुभव किया वो कोई दूसरा नहीं। अरे भाई, कोई भी कर सकता है यदि उचित साधना करे, योग तप करे तो हो सकता। इसीलिए इसका मतलब हुआ कि जो मनुष्य अपनी अपनी संस्था लगाकर, हम ये टेक्नोलॉजी आजकल बहुत चल रहा है अध्यात्म जगत में कि ये हम ही ने अनुभव, मेरा एक्सक्लूसिव है, और दूसरे को अनुभव कराना है, तो वहां भी वो कहेगा कि उसके लिए हमें पेटेंट बना दिया है, तो उसका आपको चार्ज लगेगा और फिर आपको हम वो अनुभव कराएंगे। यानी सबके लिए नहीं, हमारा अनुभव केवल जो पैसा देगा उसके लिए है। तो भी गड़बड़ी है, मानसिक गड़बड़ी। कोई ऐसा कहे कि बात हम कैसे मान लें, तो इससे पता लगता है कि वो जो मनुष्य अपना धंधा करता है अपने ज्ञान का, उसका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है, मानसिक गड़बड़ी। हमारे सनातन वैदिक शास्त्र की परंपरा में यह बात स्पष्ट कर दी गई है कि आप उस साधना करो, और साधन साधना करने से आपको अध्यात्म अनुभव होगा, दैवी अनुभव होगा, पारमार्थिक अनुभूति होगी। ये उसके लिए उचित साधन करोगे, साधना करोगे, तब आपको योग साधना करनी है, समाधि लगानी है, तो समाधि के लिए साधन बताए। जैसे डायरेक्ट समाधि नहीं लगती, कई लोग आजकल दुकान लगा के बैठे कि समाधि 2 मिनट में समाधि लगा देंगे, चलती है दुकान। तो ऐसे कोई 2 मिनट में नहीं, तो हमें मूर्ख बनाने का था। समाधि के लिए अष्टांग योग में पहले यम नियम, सत्य अहिंसा, इंद्रियों का संयम, मन का संयम करना, फिर यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान, और उसके बाद समाधि का 8वां स्टेप। अब पहले की साधना ही नहीं करेंगे तो 8वां स्टेप कैसे पहुंचे। और आजकल तो वो डायरेक्ट पहुंचा दे, डायरेक्ट ध्यान, यम नियम करना ही नहीं है, ध्यान लगा। तो ये सब दुकानें जो चल रही है सब मानसिक रूप से विक्षिप्त लोगों की, वो चलाने वाले भी विक्षिप्त है और उसमें जो जुड़े हैं उनकी भी मानसिक स्थिति ठीक नहीं, क्योंकि बिना साधन साधन साध्य नहीं सिद्ध होता। अरे भाई, ऐसे समाधि थोड़ी लग जाएगी, आपको साधना करनी होगी। साधन जो शास्त्र में बताए, आचार्य के मार्गदर्शन में करना, ये भी साधना आप अपने घर बैठे नहीं कर सकते।
समाधि लगानी है तो यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान और समाधि के लिए आचार्य का मार्गदर्शन चाहिए, शास्त्र का मार्गदर्शन, तब जाके वो आपको समाधि का अनुभव होता है। ये अध्यात्म ज्ञान में, दैवी ज्ञान में, परमार्थ ज्ञान में आवश्यक है। उसमें श्रद्धा होनी चाहिए। किसमें श्रद्धा होनी चाहिए? वैदिक शास्त्र में और आचार्य परंपरा में। ये स्पष्ट कर दिया, और उसमें जो कहा है उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा कि आप इस प्रकार साधन करोगे तो आपको समाधि अवश्य लगेगी। लेकिन आगे के साधन किए बिना जब समाधि में तो आपकी समाधि ढोंग है, पाखंड है, क्योंकि कोई साधन साधना किए बिना समाधि हो ही नहीं सकती। तो ये सारा जो साधन साधना में प्रवृत्ति करो, साधन करने पर जब फल मिलेगा तब हमें पता चल जाएगा कि ये साधन साधना ठीक है और उसी से हमें लक्ष्य प्राप्त हुआ। तो श्रद्धा विश्वास तो आवश्यक है। किसमें? शास्त्र में और परंपरा में, आचार्य परंपरा, इसे संप्रदाय परंपरा कहते हैं ना, कि आचार्य संप्रदाय परंपरा के द्वारा, शास्त्र के द्वारा साधन साधना करने से साध्य सिद्ध होता है। केवल मनमानी बुद्धिमानी अपने, आजकल तो बहुत व्यक्तिगत मनमानी बुद्धिमानी बहुत चलती। और एक सामान्य बात ले लो कि किसी को पेट में दर्द हो रहा है, महीने से परेशान है, तो उसे जाना पड़ेगा पेट के स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास, और फिर जाकर उसका मार्गदर्शन लेना पड़ेगा, वो सलाह करेगा, उस अनुसार इलाज करना पड़ेगा। इलाज करने के बाद वो पेट की दर्द की समस्या का समाधान होने की संभावना है। घर बैठे नहीं होगा। वहां भी लोग अस्पताल जाते हैं, डॉक्टर के पास जाते, तो अपनी बुद्धिमानी से नहीं, उसमें भी शास्त्र है, मेडिकल साइंस है, और उनका अनुभव है, एक्सपीरियंस है, डॉक्टरों की परंपराएं है। उससे फिर आपका जो इलाज होता है और उसमें आपका लाभ होता है। तो कोई भी ज्ञान ले लो, चाहे भौतिक हो, चाहे अध्यात्म हो, चाहे दैव हो, चाहे परमार्थ, संप्रदाय परंपरा और शास्त्र परंपरा अनिवार्य, तब वो ज्ञान वास्तविक माना जाएगा। जिसकी कोई शास्त्र परंपरा नहीं है, संप्रदाय परंपरा नहीं है, और वो ज्ञान खोक रहा है, तो वो भ्रम है, ढोंग है, पाखंड। इससे यह, जिसके बारे में पता नहीं है कि किस किस ने कैसे कैसे अनुभव किया, तो जिसका उपदेशक ही नहीं है तो उसका कैसे हम माने? तो उपदेशक कहता है कि मैंने ही अनुभव किया है, मैंने ही देखा है, न कोई शास्त्र है, न कोई परंपरा है, मैं स्वयं ही प्रमाण। अरे भाई, ऐसे नहीं हो सकता। कोई भी ज्ञान में कोई व्यक्तिगत समय प्रमाण नहीं हो सकता। हाँ, आपका व्यक्तिगत अनुभव है, उसमें शास्त्र और आचार्य परंपरा अनिवार्य है, तभी आपका अनुभव सिद्ध होता। इसीलिए हमारे यहाँ कुल परंपरा, आचार्य परंपरा, गुरु परंपरा, वंश परंपरा की आवश्यकता है। उसमें श्रद्धा रखना तो हमारा विश्वास से हमारा ज्ञान सिद्ध होता है। यानी सिद्ध होना यानी ज्ञान की अनुभूति। केवल कोरे ज्ञान से, शब्द से कुछ नहीं होता, स्वानुभूति होना आवश्यक है। तो ये जो हमारा अंतःकरण है, उसमें हमें यदि शास्त्र, ईश्वर और आचार्य में श्रद्धा नहीं है तो हमारा ज्ञान अधूरा है, अशुद्ध है। तो इसीलिए अश्रद्धा, अशुद्धि को दूर करने के लिए ही ये परंपरा को जानना आवश्यक। यहाँ भगवान ये परंपरा कहाँ से ये सारा चला आ रहा है,
ये हमारा जो कर्म कांड धर्म अधर्म की बात सनातन धर्म, उसके ये 7 ऋषि प्रणेता है। सबसे पहले वहीं से शुरू हुआ सप्तर्षि। और हमारी जो निवृत्ति परायण संन्यास परंपरा है, उसके 4 महर्षि हैं, सनंदन सनत सनातन, और उससे वो परंपरा चली। और ये हमारे सारे जीव है, 84 लाख प्राणी है, ये मनु 14 मनुओं से उत्पन्न हुए। तो उसकी सृष्टि परंपरा से चली आ रही है। तो 7 ऋषि प्रवृत्ति परायण और 4 जो महर्षि निवृत्ति परायण, उसी से ज्ञान परंपरा आई। प्रवृत्ति की ज्ञान परंपरा और निवृत्ति की ज्ञान परंपरा। ज्ञान की परंपरा अपने आप में मनुष्य से सारे शरीर की परंपरा है। चले इस देखो तीनों समझ लो। कर्म की परंपरा ऋषि सप्तर्षि से आई। ज्ञान निवृत्ति मार्ग की परंपरा 4 ऋषियों से, सनक आदि महर्षियों से आई। और फिर ये सारे शरीर जो 84 लाख जीव है, मनुष्य से सारे शरीर की परंपरा आई। प्रजा कहा ना भगवान, पेड़ पौधे भी ले लेना यहाँ। मनुष्य से सबसे पहला पेड़ पौधा कहाँ से उत्पन्न हुआ, सबसे पहला जीवाणु कहाँ से उत्पन्न हुआ, सबसे पहला अंडा कहाँ से उत्पन्न हुआ, सबसे पहला मनुष्य गर्भ से कहाँ से उत्पन्न हुआ, कैसे उत्पन्न। तो पेड़ पौधे भी जीव है, कीटाणु भी जीव है, पशु पक्षी भी जीव है, और मनुष्य भी जीव है, सब जीव है। तो सारी प्रजाओं की उत्पत्ति का मूल जो है वो मनु है। मनु 4 मनु जो है, 4 प्रकार के मनु कहे जाते हैं, जो वृक्ष आदि को उत्पन्न करने वाले मनु है। एक दूसरे जो है वो कीटाणुओं को उत्पन्न करने वाले, तीसरे जो अंडे से उत्पन्न होने वाले जीव है, और चौथे जो है वो गर्भ से उत्पन्न होने वाले पशु और मनुष्य है। 4 प्रकार के 84 लाख प्रकार के जीवों को उत्पन्न करने का मूल आधार मनु है। 4 मन, चत्वार मनवः। तो ये सारे भगवान कहते हैं मद भावा मानसा जाता, मेरी मानस सृष्टि है। सबसे पहले ब्रह्मा जी को उत्पन्न किया, ब्रह्मा जी से फिर ये सप्त ऋषि, 4 महर्षि और 4 मनु उत्पन्न हुए, और उससे ये सारा सृष्टि का व्यापार फैला। उनका ये सारा संसार, ये शाम लोक इमा प्रजा, तो उनकी ये सारी संसार में ये संपूर्ण प्रजा, उसकी उत्पत्ति स्थिति लय उन्हीं के द्वारा होती। तो इस प्रकार आज हमने ये मूल, जो सृष्टि का मूल केंद्र बिंदु भगवान है, और भगवान से जो सबसे पहले ये 7 ऋषि, 4 महर्षि, प्रवृत्ति मार्ग वाले 7 ऋषि, निवृत्ति मार्ग वाले 4 महर्षि, और सृष्टि का मूल आधार यानी शरीर की उत्पन्न करने वाली परंपरा मनु से हुई। और यही भगवान कहते हैं ये अपनी विभूति का, ये सारी भगवान की विभूति। मोहन का ऑडियो चालू है, कृपया मोहन अपना ऑडियो बंद। मोहन, मोहन जो है उसका ऑडियो चालू। मोहन, आप कृपया ऑडियो बंद रखें। मोहन, मोहन का ऑडियो अभी बंद नहीं हुआ। मोहन अपना ऑडियो बंद करे, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है ना, इसीलिए अपना इतना साधन हो रहा है, आप सावधान रहे। मोहन अभी भी ऑडियो बंद, इतने लोग हैं, सबको परेशानी होती है, सावधानी रखें। तो इस प्रकार आज हमने ये भगवान कैसे सृष्टि का प्रारंभ किया, वो उस पर विवेक विचार। अब ये भगवान की विभूति है, क्योंकि मूल है ना, हम सब का मूल ऋषि मुनि है, और महर्षि है, और 5 मनु, 4 मनु है।
तो वो भगवान की विभूति है। अब इस तरह ये भगवान की विभूति के तत्व को जो जान लेता है तो उसे क्या लाभ होगा, ये भगवान आगे कहते हैं। ये भगवान की सारी दिव्य विभूतियों का तत्व जानने से मनुष्य को क्या लाभ होगा, ये 7वें श्लोक में, इसे आज पढ़ेंगे, इस पर विचार कल करें। एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्वतः सोविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः। एतां विभूतिम योगम च मम यो वेत्ति तत्व, ये जो मैंने सारी विभूति कही, परम ऐश्वर्य रूप दिव्य विभूति, योग शक्ति, योग माया, दिव्य ईश्वरीय शक्ति, योग शक्ति को तत्वतः, ये महत्व का, तत्वतः शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार जैसा है वैसा जानता है जो कोई मनुष्य, वह एकत्व योग, अविकम्पेन योग, यानी भगवान के साथ एकत्व योग से युक्त हो जाता है, यानी उसका परमात्मा के साथ एकत्व हो जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। यानी ये निश्चित है, यदि विभूति योग के तत्व को जान लेता है तो उसके द्वारा ही वो भगवतमय हो जाता है, भगवान के साथ एकत्व योग को प्राप्त हो जाता है। इस पर हम कल विवेक विचार करेंगे। तो आज जो श्लोक पर विचार किया, ये बड़ा महत्व का श्लोक है कि भगवान की मानस से, संकल्प से सबसे पहले सृष्टि का प्रारंभ कैसे। महर्षय सप्त पूर्वे चत्वारो मनवस्तथा मद्भावा मानसा जाता येषा लोकैमा प्रजा। सप्तर्षि जो हमारी वंश परंपरा है, मूल जो धर्म धर्म आदि कर्म कांड उपासना के प्रणेता है, महर्षय ये निवृत्ति परायण संन्यास मार्ग के प्रणेता है, और ये सारे स्वयंभू मनु, चत्वार मनव, ये 4 प्रकार के शरीरों के निर्माता है। उद्भिज, स्वेदज, अंडज और जरायुज, 84 लाख प्रकार। तो 4 मनु जो है ये सारे मूल है, सृष्टि के मूल आधार भगवान से उत्पन्न हुए। भगवान कहते मेरे मानसी संकल्प से उत्पन्न हुए हैं, और उसी की ये सारी संसार की प्रजा सृष्टि है जो अभी आप देख रहे हैं, जिसमें धर्म धर्म का आधार संन्यास निवृत्ति मार्ग, और सारे शरीर 84 लाख शरीर उत्पन्न होते हैं, रहते हैं, लय, इसका मूल ये सब आधार है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावं करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवतौ पुनः पुनः।
ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। नमो नारायण। हाँ बोलिए उषा। सॉरी स्वामी जी, मेरा ऑडियो चालू, मैं लेट ज्वाइन हो गई तो वो ऑडियो अपने आप चालू होता है, तो इसलिए सॉरी। अच्छा, मेरा प्रश्न ये है कि ये ऋषि और महर्षि में क्या अंतर है? ऋषि जो है सप्तर्षि, वो जो प्रवृत्ति मार्ग के प्रणेता है, कर्म कांड धर्म कर्म। और महर्षि है वो निवृत्ति मार्ग के प्रणेता है, जो निवृत्ति मार्ग संन्यास। तो दोनों में फर्क है। ऋषि और इसलिए वो सनत सनंदन सनातन कुमार जो ये निवृत्ति मार्ग यानी परमार्थ, अच्छा, प्रवृत्ति मार्ग यानी धर्म अर्थ काम। तो तीन पुरुषार्थ है ना, धर्म अर्थ और काम। ये प्रवृत्ति मार्ग है, धर्म अर्थ और काम। मोक्ष पुरुषार्थ जो है वो निवृत्ति मार्ग है, ज्ञान मार्ग है। इसलिए कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों के भिन्न भिन्न प्रणेता है। ऋषि जो है वो कर्म मार्ग के प्रणेता है और महर्षि है वो ज्ञान मार्ग के प्रणेता है। दोनों में फर्क, ज्ञान और कर्म में फर्क। हाँ हाँ। धर्म कर्म कांड ये सब ऋषि जो सप्तर्षि की परंपरा भी हम लोग जो कर रहे हैं, ये सब सप्तर्षि की कर्म धर्म परंपरा चल रही। और जो ज्ञान मार्ग है परमार्थ मोक्ष, वो जो है वो महर्षि परंपरा है, वो भगवान से ही उत्पन्न हुई, चालू हुई। अच्छा, ये भगवान से ही उत्पन्न हुई डायरेक्टली महर्षि? हाँ, वो भी भगवान से। इसीलिए ये जो ज्ञान परंपरा है वो भी भगवान से है। प्रवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक सप्त ऋषि है और निवृत्ति मार्ग के प्रवर्तक जो है ये सनत कुमार आदि है। ये सारे भगवान से ही उत्पन्न हुए हैं। तो दो परंपरा है ना मनुष्य की, एक तो प्रवृत्ति मार्ग है, दूसरा निवृत्ति मार्ग। निवृत्ति मार्ग मोक्ष का मार्ग है, प्रवृत्ति मार्ग संसार का मार्ग। तो 7 ऋषियों के द्वारा चलाई गई प्रवृत्ति मार्ग संसार की ओर ले जाती है, और जो महर्षियों के द्वारा चलाई गई निवृत्ति मार्ग ज्ञान परमार्थ मोक्ष परंपरा, वो मोक्ष की ओर ले जाती है। तो ये मनुष्य में ये ऋषियों की परंपरा है। फिर बाकी जो मनु कहा, मनु 4 प्रकार के मनु है, वो सारे 4 प्रकार की सृष्टि है, उसके मूल केंद्र वही है, वहीं से सारा सभी जीव की उत्पत्ति मनु से हुई। मानस स्वयंभू मनु कहते हैं, वो स्वयं प्रकट हुए हैं और फिर उससे ये सारी सृष्टि उत्पन्न। सृष्टि में सभी शरीर ले लेना, वृक्ष से लेके सारे प्राणी 84 लाख शरीर जो है वो सब इसका मूल मनु है। मनु, मनु से उत्पन्न। आप मनु से केवल मनुष्य शरीर नहीं लेना, सारी जो मूविंग क्या बोलते हैं जीव है, जितने भी शरीर है जीव है,
सबको ले लेना, सबका मूल। तो ये मानसीय सृष्टि है, जैसे भगवान अपने मन से संकल्प से इनको, और इनके द्वारा फिर ये जादूगरी है भगवान की, और इनके द्वारा फिर ये संसार के खेल चलते रहते, ऐसा। ये विभूति है, विभूति है भगवान की जादूगरी, योग माया शक्ति। भगवान कैसे चलाते हैं सृष्टि को, कैसे उत्पन्न करते, ये बता रहे, ये विभूतियां है सारी, ऐश्वर्य, योग माया शक्ति। ये दिव्य ईश्वरीय शक्ति या जो योग माया शक्ति के द्वारा संसार चलता है, अलौकिक विस्तार उसका, उनका ऐश्वर्य भगवान का है विभूति। योग शक्ति कहो, माया कहो, सब बात एक, ये दिव्य विभूति कहो, सगुण ईश्वरीय रूप कहो, ये सब पर्यायवाची शब्द है, सब भगवान की ही है, भगवान ही है वहां, लेकिन भगवान वहां साक्षी दृष्टा रूप में उपस्थित है। जैसे जादूगर उपस्थित है स्टेज के ऊपर, लेकिन वो जादूगरी जो है वही खेल करती है जादूगर की उपस्थिति में, और जादूगरी से जादू के खेल होते हैं। ऐसे ही परमात्मा की उपस्थिति में ये परमात्मा की जादूगरी, ये विभूति सारी जादूगरी, और उससे फिर ये संसार का खेल चलता रहता। तो क्या हम ऐसे मान सकते हैं कि ये जो सृष्टि, मतलब नॉट सृष्टि, जो मनु से हुए हैं वो सब असत्य है, और केवल महर्षियों से जो परमात्म मोक्ष मिलते हैं वो ही सत्य है? नहीं नहीं नहीं, तीनों मिथ्या नहीं? है वैसे। अच्छा, तीनों मिथ्या है। हाँ, तीनों मिथ्या है, ओके। मानसिक काल्पनिक सृष्टि है, केवल परमात्मा ही सत्य है। इसीलिए ये सारे महर्षि ऋषि और ये सगुण सोपाधिक है ना, इसलिए भगवान की विभूतियां है, वैसे वो विभूतियां जो है भगवान का स्वरूप है, ऐसा मानोगे तब माने, भगवान से अलग मानोगे तो फिर वो अज्ञान हो जाए, फिर वो सारी माया हो जाती। इसलिए सब मिथ्या है, भगवान सगुण रूप भी वैसे तो मिथ्या है, केवल भगवान का तत्व है निर्गुण निराकार, वही सत्य है। सगुण में तो अनेक विविधता है, विभिन्नता है, उसमें भी मनुष्य मोहित हो जाता है। भगवान की माया है योग शक्ति, इसको योग माया कहो, योग शक्ति कहो, विभूति कहो, ईश्वरीय दिव्य शक्ति कहो, उसका तत्व परमात्मा, उसको तत्वतः जानना, यानी इसका सबका मूल तत्व परमात्मा है, वो परमात्मा के सिवा और कुछ नहीं है, ऐसा जो जानेगा वो भगवान से एक रूप हो जाएगा, यानी परमात्मा में हो जाएगा। जब तक भेद रहेगा तो परमात्मा में नहीं होगा, एकत्व कहा ना। हाँ। इसको परमात्मा से एकत्व रूप में जो जानेगा, ये सारी विभूतियों को अलग नहीं जानेगा, द्वंद्व करेगा तो फिर वो भगवान से एकत्व नहीं कर पाएगा, वो द्वंद्व में रहेगा, भेद में रहेगा। एकत्व करेगा तो परमात्मा में स्थित हो जाए। और इस सब का ज्ञान वेदों में लिखा है ना, ये हाँ, जो भी वेद शास्त्र प्रमाण है, और वो हमारे तक पहुंचाने वाले आचार्य परंपरा। परंपरा। हाँ। बस सीधा तो वेद हमारे पास कैसे आएगा, अभी हम नहीं आप है। हाँ। तो आचार्य परंपरा से हम तक पहुंचता है, और बाद में हमारी अनुभूति में आ जाता है, तो फिर वो साक्षात्कार हो जाता है।
तो वेद शास्त्र और आचार्य परंपरा के बिना स्वयं की अनुभूति, जो लोगों कह रहे हैं आजकल ईश्वर स्वयं वो बाबा बहुत हो गए ना, जिसके कोई शास्त्र नहीं है, कोई वेद परंपरा नहीं है, कोई आचार्य गुरु नहीं, वो स्वयं अपना, तो ये तो संशय का मानसिक रोगी है, ये कोई साधु नहीं है, समस्या है। कोई भी ज्ञान बिना शास्त्र के, बिना आचार्य परंपरा के हमारी अनुभूति में आएगा तो वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। बहुत धन्यवाद स्वामी जी। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, आज उपस्थित है राजेश मोलकर, होस्ट है मैत्रेय पटेल, माधवी, नैना पुरोहित, अनुराधा जेटे, बीबी शर्मा, जीवी कुमार, हेमा कोटक, इला जोशी, जयंती पांडा, मीनाक्षी काले, निकिता पटेल, नीरज पटेल, पंकज भट्ट, राम सेवक यादव, रानी, रेशा रथ, रुचि पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सोनम पवार, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बेडेकर और अंजलि जोशी। आज इतने साधक उपस्थित है, सबको आज का ओम नमो नारायण, सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। नमो नारायण। ओम नमो। उससे निवेदन है आज ओम का नमो सत्संग नारायण पूर्ण स्वामी जी। करे। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी जी। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायण।